हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज का लेक्चर में पावर पॉइंट का एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले वीडियो में आपका थ्योरी करवा दिया गया है, तो आप थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट 2021 के व्यू टैब में कुल कितने व्यू मौजूद हैं? तो आपके पावर पॉइंट 2021 में कुल व्यू टैब के जो है आपके 8 व्यू मौजूद होते हैं। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज, रीडिंग, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। ये कितने हैं? 8 व्यू हैं। पावर पॉइंट 365 में कुल कितने व्यू मौजूद हैं? तो आपके अगर पूछेगा कि पावर पॉइंट 365 में कुल कितने व्यू मौजूद हैं, तो टोटल 10। अगर आपको पूछेगा कि पावर पॉइंट 2021 में कितने व्यू है, व्यू टाइप है, तो 8। लेकिन अगर आपको 365 में पूछेगा तो क्या बताना है? 10। 10 में है आप स्लाइड शो व्यू और प्रेजेंटर व्यू, दो बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपका हो जाते हैं 10। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, और 3 होते हैं आपका मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट मास्टर। देखिए स्लाइड शो व्यू आपका क्या है, तो स्लाइड शो व्यू में प्रस्तुति दिखाने के लिए स्लाइड बनाई जाती है। ये आपका स्लाइड शो व्यू में आपको 3 प्रकार के दिखाते हैं आपको। फ्रॉम बिगनिंग, यानी अगर स्लाइड प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से करना है तो F5 प्रेस करेंगे तो क्या बिगनिंग से होता है। अगर आपको करंट स्लाइड से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। कस्टम स्लाइड शो, चाइनीज स्लाइड्स के साथ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम स्लाइड का प्रयोग करते हैं। एक आपका स्टार्ट स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो एक व्यू है। उसके बाद प्रेजेंटर व्यू क्या है? प्रेजेंटर व्यू पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रस्तुतकर्ता दृश्य होते हैं। ये आपका है आपका प्रेजेंटर व्यू। तो इस तरह से आपका टोटल होते हैं 365 में 10 व्यू होते हैं। प्रेजेंटर व्यू क्या है? तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू आपको वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स को दिखाता है। जैसे आपको स्लाइड्स दिखा रहा है, आपको अगली स्लाइड भी दिखा रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको नोट्स भी दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या है, आपको प्रेजेंटर व्यू में आपको सब कुछ दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? तो आपको दिखाएगा, ये आपका हो गया जो प्रेजेंट प्रस्तुत कर रहा है उसको हो गया, उसके आपका जो बाद का है उसको भी दिखाएगा, और आपका नोट्स भी प्रस्तुत करेगा। स्पीकर नोट्स के साथ प्रेजेंटेशन आपके कंप्यूटर पर दिखाई देगा, जबकि स्क्रीन पर केवल स्लाइड्स दिखाई देती है, जिन्हें आपके दर्शक का एक बड़ी स्क्रीन की तरह देखते हैं, जिन्हें आप प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेजेंटर व्यू में क्या है, आपको दर्शक को सिर्फ दिखाना है या किसी को प्रेजेंट करना है, तो सिर्फ क्या है, उसको सिर्फ ये व्यू दिखाई देगा। और आपको जो है, आपको ये नेक्स्ट अगला स्लाइड शो भी दिखाई देगा, और आपका क्या की नोट्स है, क्या उसके रिगार्डिंग लिखे हैं, वो भी आपको दिखाई देगा। ये होता है प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू ये जो है आपके लिए, इसके लिए 2 सिस्टम की आवश्यकता पड़ता है। निम्नलिखित से कौन सा पावर पॉइंट के दृश्य में से एक नहीं है? तो पावर पॉइंट का आपका दृश्य के व्यू की बात करें तो पावर पॉइंट का व्यू कौन है? प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू क्या होता है? 365 में होता है। MS पावर पॉइंट रिहर्सिंग टाइमिंग का क्या उपयोग है? रिहर्सिंग टाइमिंग जो होता है उसका क्या उपयोग है? तो रिहर्सिंग टाइमिंग का उपयोग होता है, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द टाइम ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के साइड को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिहर्सिंग टाइमिंग का यूज करते हैं। रिहर्सिंग टाइम क्या करता है, आपके एनिमेशन के टाइम सेट करता है। अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन और मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की अनुमति देता है, तो आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की अनुमति कौन देता है? तो आपको टास्क पेन। टास्क पेन क्या है, आपको अनुमति देता है कि आप क्या कर सकते हैं, नई प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप मौजूदा प्रेजेंटेशन भी खोल सकते हैं। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य प्रकार स्लाइड में नोट्स जोड़ने का प्रावधान है? नोट्स जो है कौन स्लाइड शो में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो नोट्स जोड़ने के लिए हम नॉर्मल स्लाइड में भी जोड़ सकते हैं, और साथ साथ में नोट पेज व्यू जो होता है, जो खास करके आपको नोट्स के लिए ही बनाया जाता है, तो नॉर्मल स्लाइड्स में भी आप क्या कर सकते हैं, आपको नीचे जो है हम क्या कर सकते हैं, नोट्स को जोड़ सकते हैं। लेकिन नोट पेज व्यू में क्या करते हैं, स्पेशल आपको फीचर दिया गया है कि नोट्स को जोड़ सकते हैं। पूर्ण स्लाइड शो देखने के लिए निम्नलिखित से कौन सा दृश्य आपका सर्वोत्तम है? अगर आपको पूर्ण स्लाइड शो देखना है तो पूर्ण स्लाइड शो देखने के लिए आपका है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो में आपको क्या होगा, पूर्ण आपको स्लाइड शो दिखाई देगा। नॉर्मल स्लाइड में आपको स्लाइड भी दिखाएगा, थंबनेल के दोनों दिखाई देंगे। स्लाइडों के लिए टेम्पलेट स्लाइड, शैलियाँ लेआउट बनाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा दृश्य प्रकार का सबसे अच्छा काम करेगा? अगर आपको स्लाइडों के लिए टेम्पलेट स्लाइड या शैलियाँ या लेआउट
बनाने के लिए कौन सा डिश प्रकार का है, तो आपको क्या है, किसी भी स्लाइड में अगर आपका ढेर सारा स्लाइड है तो उसमें क्या करना है आपको, टेम्पलेट स्लाइड शैलियाँ लेआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मास्टर स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। स्लाइड मास्टर यूज करने से क्या होगा, आप एक स्लाइड को आपको सभी स्लाइड का क्या होगा, टेम्पलेट लेआउट सभी क्या होगा, चेंज हो जाएगा एक बार में ही। वो होता है मास्टर स्लाइड। आप आप किस दृश्य प्रकार में स्लाइड और आउटलाइन पैनल तक पहुंच सकते हैं, आपको किस दृश्य में, किस व्यू में है आप स्लाइड और आउटलाइन दोनों व्यू में पहुंच सकते हैं, तो आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या है कि आपका नॉर्मल व्यू में आप स्लाइड और आउटलाइन पैनल दोनों क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में व्यक्तिगत स्लाइड्स को डिजाइन करने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है, रेस्टर। आपको व्यक्तिगत स्लाइड करना है, यानी आप नॉर्मल क्या करना है, व्यक्तिगत स्लाइड जो आपका डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन जो होता है आपका नॉर्मल व्यू में क्या होता है, व्यक्तिगत स्लाइड, यानी स्लाइड्स का डिजाइनिंग जो करते हैं हम नॉर्मल व्यू में करते हैं। पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या है, अगर 2019 की बात बोले तो आपका पीपीटी एक्स है, अगर आपको 2003 का पहले की बात बोले तो डॉट पीपीटी है, और आपको माइक्रो के लिए डॉट पीपीटी एम है। पावर पॉइंट स्लाइड का आकार का इंच क्या होता है, पावर पॉइंट का स्लाइड का आकार का इंच क्या होता है, तो आकार का इंच आपका 10 इंटू 7.5 होता है, आपका 10 इंटू 7.5 इंच स्टैंडर्ड होता है। और आपका वाइड स्क्रीन की बात की जाए तो 6:9 रेशियो, और आपका 4:3 होता है। तो आपका डिफॉल्ट पावर पॉइंट का स्लाइड का आकार होता है 10 इंटू 7.5 यानी 4:3। निम्नलिखित से कौन सा पावर पॉइंट संक्रमण प्रभाव इफेक्ट नहीं है, मतलब क्या है, निम्नलिखित से कौन सा पावर पॉइंट ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट देखिए फेड, फ्लाई इन और स्पिन। आपका स्लाइड क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेड आपका ये है फेड, उसके बाद आप फ्लाई इन क्या है आपको फ्लाई ओवर, इस तरह से क्या है आपका जो है फ्लाई इन और स्पिन, ये क्या है आपका जो है आपका इफेक्ट है, कौन सा है, ट्रांजिशन इफेक्ट है, लेकिन स्लाइड कोई इफेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिशन अगर इफेक्ट की बात की जाए तो आपको नॉन, मॉर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्लिप, रिवर्सल, फ्लैश, कवर, अनकवर, शेप, रैंडम, बार्स और कट, ये आपका है सबटल में। विजिटिंग में फॉल ओवर, ड्रैप, कर्टेन्स, विंड, प्रेस्टिज, ये सभी क्या है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। और ये आपका डायनेमिक में है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट फ्लाई थ्रू। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको F5 से क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F5 करेंगे तो हम करंट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। करंट स्लाइड से हमको क्या करना है, करंट स्लाइड से हमको पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट रिबन में किस टाइप में स्लाइड मास्टर की सुविधा है, किस टाइप में आपको है, तो किस टाइप में आपको, तो व्यू टाइप में, जितने भी व्यू टाइप है तो आपको व्यू टाइप में ही क्या करता है, आपको प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं। आपका प्रेजेंटेशन व्यू में मिलेगा और मास्टर व्यू भी किस में मिलेगा, तो व्यू टाइप में। माइक्रो सक्षम प्रस्तुति के लिए किस कौन सा अवैध पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होगा, माइक्रो आपका बोल रहा है कि माइक्रो सक्षम प्रस्तुत करना है, यानी माइक्रो क्या करना है, आपको माइक्रो इनेबल करना है। तो माइक्रो इनेबल करने के लिए हम डॉट पीपीटी आपका एक्सटेंशन होता है माइक्रो का। माइक्रो आपको सक्षम यानी द फ्लोइंग वैलिड पावर पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन। अगर आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आपका एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी एम, और डॉट पीपीटी एक्स क्या होता है, 2003 के बाद का जो पावर पॉइंट उसका एक्सटेंशन होता है। डॉट पीपीटी 2003 का पहले का होता है आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, डुप्लीकेट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी है, उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। आपको पावर पॉइंट में अगर किसी भी स्लाइड को क्या करना है, उसको पूरा कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। स्लाइड में स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए किस पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, अगर स्लाइड में स्पीकर नोट्स जोड़ना है तो हम किस पावर पॉइंट का यूज करेंगे, तो आपका नोट्स पेज व्यू का। नोट्स पेज व्यू का यहाँ देखिए, नॉर्मल व्यू में भी क्या है कि आपका नोट्स जोड़ा जाता है, लेकिन आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि स्पेशल जो है ये एरिया दिया गया है नोट्स जोड़ने के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यू में दीजिएगा तो आपको एक छोटा सा एरिया नीचे दिया जाता है। पावर पॉइंट में टेम्पलेट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन क्या है, टेम्पलेट के लिए आपका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो टेम्पलेट के लिए डिफॉल्ट आता है डॉट POTX।
.potx.pptm माइक्रो का होता है, .ppx 2003 के बाद का होता है आपका फाइल एक्सटेंशन। पावर पॉइंट में एनिमेशन फलक का उद्देश्य क्या है? इन पावर पॉइंट व्हाट पर्पज द एनिमेशन पैन, एनिमेशन पैन का क्या उद्देश्य है? तो एनिमेशन पैन का उद्देश्य होता है इट प्रोवाइड द वे टू क्रिएट द कस्टम एनिमेशन। कस्टम मतलब एनिमेशन को क्या क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं एनिमेशन फलक, एनिमेशन पैन। एकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अनुशंसित स्लाइडों की अधिकतम संख्या क्या होगा? अगर हम क्या करें, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ स्लाइड रिकमेंडेड सिंगल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन में हम मैक्सिमम कितने आप स्लाइड करवा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट कितना भी रख सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए स्पीकर नोट्स प्रिंट करने के लिए पावर पॉइंट में किस व्यू का उपयोग करते हैं? अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम नोट पेज व्यू का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? स्पीकर नोट्स के लिए। स्पीकर नोट्स के लिए हम क्या करते हैं, आपको नोट प्रिंट करने के लिए हम पावर पॉइंट में किस व्यू का प्रयोग करते हैं, तो नोट्स पेज व्यू का। MS पावर पॉइंट 365 में स्लाइड पर टेक्स्ट रखने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड पर टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो ये आपका होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। ये दोनों को क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। ये टोटल क्या होगा आपका? स्लाइड। टोटल हो गया स्लाइड और इसमें जो दो हो गए आपका प्लेस होल्डर, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन में MS पावर पॉइंट स्लाइड शो? स्लाइड शो का आपका फाइल एक्सटेंशन जो है क्या होता है, तो .pps होगा आपका स्लाइड शो का। स्लाइड शो पूछ रहा है, आपको याद रखना है पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .pps। अब एक्सटेंशन देख लेते हैं एक बार में पूरे। अगर आपको स्लाइड शो का एक्सटेंशन देखना है, स्लाइड शो प्लस माइक्रो, वो होता है .ppsm। अगर आपको स्लाइड शो लेटेस्ट वर्जन के लिए देखना है, .pps होता है पहले का, और अब ये लेटेस्ट वर्जन का होता है .ppx। ठीक है। अगर आपको पावर पॉइंट फाइल ओल्डर वर्जन देखना है .ppt, तो आपका ओल्डर वर्जन का है। अगर न्यू का बात की जाए तो .pptx हो जाएगा। अगर आपको इनेबल करना है, माइक्रो इनेबल करना है, तो माइक्रो आपको पावर पॉइंट उसका एक्सटेंशन होता है .pptm होता है। और आपका न्यू वर्जन का बता ही दिया .pptx, और आपका टेम्पलेट लेटेस्ट वर्जन का होता है .potx। आपको याद रखना है आपका टेम्पलेट का क्या होता है एक्सटेंशन, .potx। एक बार फिर से एक बात देख लीजिए, अगर स्लाइड शो प्लस माइक्रो है तो आपका ppsms हो जाएगा। अगर ओनली स्लाइड शो है, लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो x लग जाएगा, और लेटेस्ट नहीं रहेगा तो pps हो जाएगा। अगर फाइल ओल्डर वर्जन है तो आपका .ppt, अगर लेटेस्ट है तो आपका .pptx हो जाएगा। अगर माइक्रो इनेबल है तो .pptm हो जाएगा, और आपका न्यू वर्जन बताएं दिए .pptx, और आपका टेम्पलेट कराएगा तो .potx हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका माइक्रो, ये क्या है ओल्ड वर्जन का है, ये आपका न्यू वर्जन का है, और ये आपका ppms क्या है, आपका ppms माइक्रो प्लस स्लाइड शो, और ये आपका न्यू वर्जन का। पावर पॉइंट 365 में एक टेबल में कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? अगर पावर पॉइंट 65 में बात किया जाए तो पावर पॉइंट 65 में आपका 75 रो और 75 कॉलम जो है मैक्सिमम हो सकते हैं एक टेबल में। नहीं, एक टेबल में आपका रो कॉलम कितना होगा, तो 75 कॉलम 75 रो। MS पावर पॉइंट 365 में कौन सा स्लाइड शो व्यू स्लाइड शो के आगे नहीं बढ़ाएगा? तो आगे नहीं बढ़ाएगा यानी क्या होगा, आगे स्पेस बटन, इंटर बटन, माउस बटन, ये सब क्या है, सभी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हम स्लाइड शो क्या करते हैं, F5 प्रेस करेंगे तो जैसे ये तीनों में से कोई बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका स्लाइड शो आगे बढ़ेगा। लेकिन एस्केप की जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा स्लाइड शो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो आपको आगे बढ़ाने का काम ये स्लाइड शो एस्केप की नहीं करता है। MS पावर पॉइंट 365 में स्लाइड को संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो आपको संबंधित संकेत डालने के लिए हम नोट मास्टर का प्रयोग करते हैं। अगर पावर पॉइंट 365 में स्लाइड से संबंधित अगर कोई नोट डालना है, संकेत डालने के लिए हम किस विकल्प करेंगे, तो नोट मास्टर का। पावर पॉइंट 365 में ग्रिड को दिखाने के लिए आपको शॉर्टकट भी बताए थे, ग्रिड को दिखाने के लिए हम शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। ग्रिड को दिखाने के लिए यहाँ देख सकते हैं आपका ग्रिड शो और हाइड करने के लिए, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट 365 में व्यू आपको थंबनेल फॉर्मेट आपके स्लाइड्स को व्यू देता है। अगर थंबनेल के इस फॉर्मेट में जब व्यू आता है तो इस फॉर्मेट में क्या बताए थे, इस फॉर्मेट में बताए थे आपको थ्योरी में बता दिया गया है कि ये जो है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। तो ये आपका होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू।
पावर पॉइंट 2021 में सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या है? सेव एज की जो शॉर्ट कुंजी होता है कंट्रोल शिफ्ट एस। सेव एज की जो कुंजी होता है, शॉर्टकट की होता है सेव एज करने का, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। पावर पॉइंट में थीम्स के किसके अंतर्गत पाया जा सकता है? थीम्स जो है आपको डिजाइन टैब के अंतर्गत मिलते हैं। ये हैं आपके थीम्स। थीम्स जो है आप किसके अंतर्गत मिलेंगे? डिजाइन टैब के अंदर मिलेंगे थीम्स। एक स्वतंत्र खुला स्रोत है जो बड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये जो है ये क्या है? स्वतंत्र खुला स्रोत, यानी क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है जो वाइडली यूज होता है बाय द लार्ज कम्युनिटी ऑफ द क्रिएट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। तो ये इम्प्रेस है। इम्प्रेस क्या है? आपका लिब्रा का क्या है? लिब्रा कंपनी का जो है इम्प्रेस जो है पावर पॉइंट है जो आपका क्या है? स्वतंत्र ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स है। एप्पल का क्या होता है? एप्पल का एमएस पावर पॉइंट का नाम है की नोट। गूगल का क्या नाम है? गूगल। पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्ट रूप में कितने प्लेस होल्डर होते हैं? अगर आपको पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्ट पूछा जाए तो आपके 2 होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है, 2 आपका क्या होता है? प्लेस होल्डर होते हैं। 2 प्लेस होल्डर होता है, आपको देख सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम अधिकतम फॉन्ट का आकार कितना हो सकता है? न्यूनतम फॉन्ट का आकार 8 और 96 होता है। ड्रॉप डाउन की बात की जाए तो मिनिमम कितना है आपका? ड्रॉप डाउन में 8 हो गया और मैक्सिमम कितना हो गया आपका? 96। ये आपका ड्रॉप डाउन में फॉन्ट का आकार का साइज होता है। पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्ट का प्रयोग करते हैं? आपको बता दिया गया। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यूज करते हैं आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। आपको सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखने के लिए, सभी स्लाइड हम एक स्क्रीन पर देखेंगे तो हम क्या बताए थे? अगर आपको सभी स्लाइड को देखना है तो हम आपको व्यू टैब में जाके स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? हम सभी को, सभी जितने भी स्लाइड है सभी को थंबनेल के रूप में देख सकते हैं। यानी सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? यह प्रेजेंटेशन 1 होता है। अगर कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम जो होता है, जब तक उसका नाम नहीं देते हैं, उसका प्रेजेंटेशन का नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। एक पावर पॉइंट टेम्पलेट को फाइल के रूप में सहेजा जाता है। अगर आपको टेम्पलेट के रूप में सहेजा गया, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .potx। .potx ये आप देख सकते हैं। .pot से ये आपका एक प्रकार सा ऑलरेडी आपको टेम्पलेट बना दिया गया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके हम क्या करते हैं? अपने प्रेजेंटेशन को क्विकली तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है? आपके अगर पावर पॉइंट है तो आपको .jpg, .gif, .wv ये तीनों क्या कर सकते हैं? हम आप फाइल को पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। फुटकर यानी हैंड आउट्स में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस दिश का उपयोग करते हैं? तो आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 में हैंड आउट्स में हीडर और फुटर जोड़ने के लिए हम करते हैं हैंड आउट्स मास्टर का प्रयोग करते हैं हीडर और फुटर जोड़ने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 किस मेनू का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए किया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट का आकार जो बदलना है वो हम किसके बदल सकते हैं? तो फॉर्मेट में जाकर हम आकार को बदल सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 365 में प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में समय जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं समय जोड़ने के लिए? तो हम करते हैं रिहर्स टाइमिंग बटन्स का प्रयोग करते हैं पावर पॉइंट 365 में प्रेजेंटेशन स्लाइड में समय जोड़ने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में 365 में कौन सा कमांड आपको प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर जाता है? अगर पहली स्लाइड पर जाना है तो आपको कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे? पहली स्लाइड पर चले जाएंगे। अगर आप पावर पॉइंट में आपको डायरेक्ट पहली स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम पर करें तो आप पहली स्लाइड पर चले जाइएगा। एमएस पावर पॉइंट में 365 में डिफॉल्ट दृश्य क्या होता है? डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। डिफॉल्ट जो होता है आपका नॉर्मल व्यू होता है। एमएस पावर पॉइंट में 2021 में रीडो ऑपरेशन करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? तो कंट्रोल वाई के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्टकट यूज करते हैं आपको रीडो के लिए, अंडो के लिए कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड होता है अंडो के लिए, रीडो के लिए कंट्रोल वाई। एमएस पावर पॉइंट 2021 में किस मेनू में वर्तनी विकल्प है? वर्तनी विकल्प का मतलब है स्पेलिंग या आपका एरर करने के लिए आपका रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में क्या है? आपका स्पेलिंग एरर करेक्शन करने के लिए आपको दे रखा है और आपको थ्रेसर भी दे रखा है जो इनको साइनोनिम क्या करता है आपको, अगर आपको क्या करना है किसी वर्ड का साइनोनिम जानना है तो इस वर्ड में, ये दोनों क्या है? रिव्यू में है। रिव्यू में आपका लैंग्वेज है, आपका ट्रांसलेट लैंग्वेज, कमेंट्स है, इनसाइट्स।
वह पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट को प्रदर्शित करता है तो वह होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या करते हैं, आपका केवल टेक्स्ट और आपके जितना भी शीर्षक और बुलेट है उसको प्रदर्शित करेगा। किस व्यू में देख सकते हैं, सिर्फ हम आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर 2019-21 में फॉन्ट आकार की सीमा क्या हुआ। फॉन्ट आकार की जो सीमा है आपका 1 से 3600 तक है, 1 से 3600 तक है। MS पावर पॉइंट में 365 में उपयोग करते हुए आप अपनी कंपनी कर्मचारियों के पदानुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का प्रयोग करेंगे। तो आपको किस लेआउट का प्रयोग करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको दे रखा है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम अपने कर्मचारियों को क्या करेंगे, पदानुक्रम को प्रदर्शित करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सभी स्लाइड को शीर्षक में बिल्कुल समान फॉन्ट प्रकार आकार रंग रूप लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप स्लाइड मास्टर यूज करेंगे। सभी का क्या होगा, डाटा सेम हो जाएगा, यानी सभी का जो आपका फॉन्ट होगा, कलर होगा, सभी क्या हो जाएगा स्लाइड मास्टर में सभी सेम हो जाएंगे। इन विकल्पों में एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, आपको कीनोट जो है आपका पावर पॉइंट है एप्पल का, आपको ध्यान रखना है। पावर पॉइंट 30 स्लाइड का डिफॉल्ट आकार क्या होता है, तो 16:6:9 होता है। ये आपका होता है किसमें, 365 में। लेकिन अगर आपको पावर पॉइंट 19-21 में बढ़ जाए तो आपका डिफॉल्ट होता है 4:3। ये होता है आपका इसमें 19 में, यह आपका हो गया इसमें 365 में। नहीं, ये देख लीजिए स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में आपका 4:3 होता है। 2010 तक आपका रहा 4:3, लेकिन वाइड स्क्रीन जो है आपका 2013, 16, 19, 22, 21 और 365 में आपको मिलता है, क्या मिलता है, वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन किस में मिलता है, आपको 2013 के बाद जो है वाइड स्क्रीन मिलता है, और 2010 तक आपको क्या था 4:3 स्टैंडर्ड रेशियो। पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपर लिंक डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+K। अगर हम क्या करते हैं, हमको हाइपर लिंक डालना है तो Ctrl+K का प्रयोग करते हैं हाइपर लिंक डालने के लिए। इसमें देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एग्जाम में स्टैंडर्ड क्या कीजिएगा, इसी को टिक कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया जाता है नहीं, अगर एग्जाम में कुछ नहीं देता है कि आपका 365 में है या 2013 में 16 की बात कर रहा है, 19 की बात कर रहा है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 4:3 मानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए कौन सा कुंजी दबाते हैं, तो आपको टैब प्रेस करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए हम किस को बोर्ड में कुंजी दबाएंगे, तो टैब। पावर पॉइंट में फंक्शन टाइप में कौन सा जोड़ी सही है, थीम्स और नोट्स पेज व्यू। ठीक है, थीम्स डिजाइन में मिलते हैं, सही है, नोट्स पेज व्यू में मिलते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों क्या है, आपको डिजाइन टाइप में थीम्स मिलेंगे और व्यू टाइप में मिलेंगे आपको नोट पेज। पावर पॉइंट 16 में चार्ट मेनू टाइप के अंतर्गत आता है। अगर चार्ट क्रिएट करना है तो इंसर्ट के अंतर्गत आता है, देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर आता है चार्ट। चार्ट में क्या है आपको, यहाँ न्यू स्लाइड है, टेबल है, पिक्चर है और आपका एल्बम है, और ये आपका है चार्ट। चार्ट क्रिएट करना है, स्मार्ट करना है, शेप क्रिएट करना है, ये आपका इंसर्ट में मिलेगा। MS पावर पॉइंट 365 में कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है, तो PPTM माइक्रो के लिए है, PPT आपका ओल्ड के लिए है, PPTX न्यू लेटेस्ट वर्जन के लिए है। ये PWPT क्या है, यह कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपयोगकर्ता को प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक दृश्य में देखने की अनुमति प्रदान करता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या कर सकते हैं, सभी आपको स्लाइड्स को एक बार में थंबनेल के रूप में देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपका स्लाइड सॉर्टर में ही क्या कर सकते हैं, आराम से एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। स्लाइड शो के दौरान कंप्यूटर टास्कबार को देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+T। आपको स्लाइड शो के दौरान कंप्यूटर टास्कबार को देखने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटर शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, तो आपका Alt F5। अगर आपको प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंट करना है तो Alt5। अगर आपको F5 जो है स्लाइड शो को क्या करना है, स्टार्ट करना है, F5। शिफ्ट F5 का प्रेस करते हैं। अगर आपको करंट स्लाइड से करना है तो हमको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में पेन का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, पेन का डिफॉल्ट कलर होता है रेड। पावर पॉइंट स्लाइड में अगर पेन डिफॉल्ट कलर, अगर हम क्या करते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन व्यू में लिखने का भी ऑप्शन देता है, तो उसमें जो पेन का जो कलर होता है डिफॉल्ट होता है वो होता है रेड। पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइडों को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं, विशेष प्रभाव को हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करना,
अगर स्लाइड को पेश करना है तो ट्रांजिशन, अगर हमको क्या करना है ऑब्जेक्ट को पेश करना है, ऑब्जेक्ट का डिफरेंट अगर इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनिमेशन। यानी ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना, जो लिखा हुआ है वर्ड पे लगेगा, टेक्स्ट पे लगेगा, इमेज पे लगेगा, उसको बोलते हैं एनिमेशन। लेकिन आपके पूरे स्लाइड पे लगता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। आपको इतना ध्यान रखना है एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। एनिमेशन होता है ऑब्जेक्ट पर लगता है और ट्रांजिशन आपके स्लाइड पर रखेगा। लाइव प्रेजेंटेशन सुविधा किस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट संस्करण में जोड़ी गई है? तो ये आपको लाइव प्रेजेंटेशन सुविधा जो है आपका MS पावर पॉइंट में 13 में जोड़ी गई है। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग टिप्पणियां जोड़ने के लिए किया जाता है? तो नोट्स पेज व्यू में हम क्या कर सकते हैं, टिप्पणियां को जोड़ सकते हैं। किस व्यू में जोड़ सकते हैं? अगर टिप्पणी जोड़ना है या कमेंट जोड़ना है या कुछ लिखना है तो नोट्स पेज व्यू में जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम द्वारा बनाया गया था। पावर पॉइंट द्वारा किसके द्वारा? रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा बनाया गया था पावर पॉइंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सी पावर पॉइंट सुविधा किसी भी उपयोगकर्ता को दी गई सरल प्रस्तुति को तेजी से बनाने की अनुमति देगा? क्या है? आपको पावर पॉइंट में यह सुविधा देता है सरल प्रस्तुति को तेजी से बनाना है तो ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है आपको एक ऑप्शन देता है जो तेजी से बना सकते हैं। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो आपका डिलीट प्लस बैक स्पेस का यूज करते हैं। अगर वर्तमान स्लाइड को हटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है आपका डिलीट प्लस बैक स्पेस। इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? वेब जो फाइल है आपका ध्वनि का एक प्रकार है। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का डिफॉल्ट रूप में पेज सेटअप ओरिएंटेशन इनमें से कौन सा है? तो आपका अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो लैंडस्केप होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पावर पॉइंट में अगर स्लाइड की बात की जाए, किसका बात की जाए तो स्लाइड की, तो स्लाइड में आपका लैंडस्केप है। लेकिन अगर नोट्स हैंडआउट्स और आपको आउटलाइंस की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा। तो अगर स्लाइड की बात की जाए तो लैंडस्केप, अगर नोट्स हैंडआउट्स आउटलाइन की बात की जाए तो आपका पोर्ट्रेट होगा। आपका वर्ड में क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। ये आप देख लीजिएगा, स्लाइड में लैंडस्केप, हैंडआउट में आपका पोर्ट्रेट। स्लाइड का डिफॉल्ट रूप से पेज सेटअप ओरिएंटेशन में कौन सा है? पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट रूप से पेज सेटअप क्या है? लैंडस्केप। अभी बता दिए हैं लैंडस्केप है। अगर आपका डिजाइन टैब में क्या क्या थीम्स होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, कस्टमाइज, आपका स्लाइड साइज ये आपका डिजाइन टैब में है और फॉर्मेट बैकग्राउंड आपका ये भी क्या है? डिजाइन टैब में है। थीम्स, वेरिएंट्स, कस्टमाइज में आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपका स्लाइड साइज। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपको स्लाइड्स को चेंज करना है साइज को, तो उसमें किस में जाएंगे? तो डिजाइन टैब में। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और रेशियो में बता दिया, स्टैंडर्ड का 4:3 और वाइड स्क्रीन का 16.9। और आपका बैकग्राउंड की बात की जाए तो बैकग्राउंड में आपका 5 प्रकार के होते हैं। सॉलिड फिल होता है, ग्रेडियंट फिल होता है, पिक्चर टेक्सचर फिल होता है, पैटर्न फिल होता है और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स होता है। तो अगर आपको क्या करना है, सॉलिड फिल भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, पैटर्न भी कर सकते हैं और हाइड बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर में नोट्स पेज और आउटलाइन हैंडआउट्स के लिए निम्नलिखित किस डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? ओरिएंटेशन आपको बताया है कौन सा है? तो आपको हैंड और नोट्स पेज के लिए ये आपका देख सकते हैं कि हैंड्स के लिए क्या है? आउटलाइन के लिए आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन आपका स्लाइड के लिए क्या होता है? लैंडस्केप होता है। आपको ध्यान रखना। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए किस शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? कंट्रोल F1 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आपको अगर फुल देखना है, फुल स्क्रीन देखने के लिए हम कंट्रोल F1 का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट में सिलेक्ट ऑल की कंट्रोल A को छोड़कर दूसरी की ओर शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस F5 नम लॉक जो है आपका कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल A की जगह हम कंट्रोल 5 करेंगे तो क्या होगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे। आपका पावर पॉइंट में और ऑप्शन देता है। वह दृश्य जो प्रस्तुति के स्लाइडों के लघु निरूपण के लिए प्रदर्शित करता है, क्या गलत? यानी वह डिस्प्ले जो आपका प्रेजेंटेशन को क्या करता है? आपका मिनिएचर प्रेजेंटेशन करता है। यानी आपको एट ए टाइम सभी स्लाइड को शो करता है। या इसको थंबनेल के रूप में बोल सकते हैं। ये होता है स्लाइड फोटो व्यू। जब आप प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो बाएं पैनल में कौन सा टैब उपलब्ध होता है? ये नोट्स उपलब्ध होता है। आप जब प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो बाएं तरफ में आपका नोट्स उपलब्ध होता है। ये आप देख सकते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट मौजूद नहीं है? टाइटल, लीड्स और चार्ट। एनिमेशन क्या है आपका? ये लेआउट नहीं है, ये क्या है आपका? ट्रांजिशन है, इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। विंडोज ओएस के लिए जारी किया गया पहला पावर पॉइंट है, विंडोज ओएस के लिए जारी किया गया पहला पॉइंट है आपका पावर पॉइंट 20। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य प्रत्येक स्लाइड को स्क्रीन पर भरता हुआ प्रदर्शित करता है और प्रस्तुति को दर्शकों तक पहुंचाता है? यह पावर पॉइंट कौन सा दृश्य जो है आपका स्क्रीन पर भरता हुआ प्रदर्शित करता है? उसको बोलते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम स्लाइड को यूज करते हैं। ये प्रिंट आउट स्ट्रिक्टली फॉर द, ये प्रिंट आउट पूरी तरह से क्या है? तो नोट्स और स्पीकर के लिए है प्रिंट आउट्स। नोट्स व्यू होता है स्पीकर के लिए, हैंड आउट्स व्यू होता है ऑडियंस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि हैंड आउट्स व्यू होता है किसके लिए? ऑडियंस के लिए। नोट्स व्यू होता है वो किसके लिए होता है? स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए। जब आप एक नई इमेज पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूल में उसका स्लाइड कितना होता है? स्लाइड 1। सैम अपनी प्रस्तुति को ईमेल के माध्यम से बड़े दर्शकों के साथ साझा करना चाहता है। इमेज पावर पॉइंट 365 कौन सी सुविधा देती है? तो आप सुविधा देने के लिए शेयर करना। शेयर करने का माइक्रो 365 आ गया है, ईमेल माध्यम से आप किसी को शेयर कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कुल कितने स्लाइड लेआउट होता है? आपका शुरू लेआउट की बात की जाए तो आपको 9 होते हैं। एमएस पावर पॉइंट कुल स्लाइड, आपका स्लाइड लेआउट की बात करें तो आपका 9 होते हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सा है? टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। क्या है? पिक्चर विद कैप्शन हो गया, कंटेंट विद कैप्शन हो गया, ब्लैंक हो गया, आपका टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया, सेक्शन हेडर हो गया, टाइटल ओनली हो गया, कंपेरिजन हो गया और टू कंटेंट हो गया और ब्लैंक हो गया। इस तरह से आपको लेआउट कितने प्रदान करते हैं? 9। नोट्स मास्टर और हैंड मास्टर दृश्यों के मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है? यू कैन नॉट मूव द रिसाइज द प्लेस होल्डर ऑन द हैंड मास्टर वेयर द नोट मास्टर इज यू कैन। मतलब नोट मास्टर में क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लाइड मास्टर में आप क्या कर सकते हैं? हैंड ऑन द हैंड मास्टर आप यू कैन मूव द रिसाइज द प्लेस होल्डर ऑन द हैंड मास्टर वेयर इज नोट। आप हैंड मास्टर में कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप नोट मास्टर में कर सकते हैं, हैंड मास्टर में नहीं कर सकते हैं। यही आपका अंतर है। जब आप हैंड मास्टर का स्लाइड प्लेस होल्डर का स्थानांतरित आकार नहीं बदल सकते हैं, जबकि नोट्स मास्टर में आप ऐसा कर सकते हैं। नोट मास्टर में जब ओपन कीजिएगा तो आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। हैंड आउट्स में ऐसे प्रिंट होते हैं जिनके आपके दर्शकों को वितरित करने के लिए प्रति पृष्ठ स्लाइड होती है। नोट आपके लिए स्पीकर नोट्स के साथ आपकी स्लाइड के प्रिंट है। स्लाइड में मैक्सिमम 6 पेज होते हैं, कस्टमाइज में आपका 9 पेज होते हैं। 9 स्लाइड एट ए टाइम पेज पे हो सकता है। आपको यह अनुकूलित करने की अनुमति देता है कि नोट्स के साथ मुद्रित होने पर आपकी प्रस्तुति कैसी दिखेगी, उसको बोलते हैं नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर आपको अनुकूलित करने की अनुमति देता है कि नोट्स के साथ मुद्रित होने पर आपकी प्रस्तुति कैसी दिखेगी। वे प्रिंट होते हैं जिनमें आपके दर्शकों के वितरित करने के लिए प्रति पृष्ठ कई स्लाइड होते हैं। क्या आपके स्लाइड प्रिंट करने के लिए आपका स्पीकर नोट्स के साथ है? क्या वे प्रिंट यानी हैंड आउट मास्टर क्या है? वे प्रिंट होते हैं जिन्हें आपको दर्शकों के वितरित करने के लिए प्रति पृष्ठ कई स्लाइड होता है। हैंड आउट मास्टर में क्या कर सकते हैं? एक में कम से कम आपको 6 स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं और कस्टमाइज करके 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। और आपका नोट मास्टर क्या होता है? नोट मास्टर जो है आपके स्लाइड के प्रिंट आपके स्पीकर नोट्स के साथ देता है। यानी क्या है? स्लाइड के साथ जो आपका कॉन्टेंट लिखा हुआ है वो दोनों क्या करेगा? नोट मास्टर देगा, लेकिन हैंड आउट मास्टर सिर्फ क्या करेगा? आपके स्लाइड को प्रिंट करके देगा। ये दोनों में अंतर है। एमएस पावर पॉइंट हैंड आउट मास्टर व्यू में प्रति पृष्ठ अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती है? तो प्रति में आपका मैक्सिमम 9 और डिफॉल्ट होते हैं 6। डिफॉल्ट कितने होते हैं? 6 और ऐसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 9। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट डिस्प्ले कितने पैन होते हैं? आपको 3 पैन, थंबनेल पैन, स्लाइड पैन और नोट पैन। देखिए, अगर पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज की बात की जाए तो मिनिमम फॉन्ट के साइज 1 होते हैं और मैक्सिमम 3600 होते हैं। यही वर्ड की बात तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1632 होते हैं। एक्सेल की बात किया मिनिमम 1 और मैक्सिमम 409 होते हैं एक्सेल में आपका फॉन्ट साइज की। और फॉन्ट साइज आपका टेबल की बात की जाए तो टेबल क्या होगा? मिनिमम हो जाएंगे 8, मैक्सिमम 96। मिनिमम कितना हो जाएंगे? वर्ड में 8 और मैक्सिमम 72 होते हैं। एक्सेल में 8 और 72, लेकिन आपके पावर पॉइंट में कितना होते हैं? 96 होते हैं।
अगर आपका फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट की बात है, कैलिबरी लाइट होते हैं, कैलिबरी इसमें होते हैं, इसमें कैलिबरी होता है। यानी आपका पावर पॉइंट में क्या होता है, कैलिबरी लाइट होते हैं, इनका साइज 18 होता है, और आपका वर्ड और एक्सेल का क्या होता है, 11 होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है, और वीडियो से पहले आप पहले जो थ्योरी का क्लास है उसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो अभी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और आपको याद करने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगा। चलिए, आज पावर पॉइंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेल का वीडियो क्लास कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।